तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 के यहाँ पर बातचीत जो चैप्टर है आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर पूरा का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं पूरा का। और यहाँ से हमारा जो है लाइन बाय लाइन चैप्टर चलते चलेगा और 30 दिनों में जो है हमारा पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। जो कि 13 कौन से चैप्टर है बच्चों, तो गदखंड के, और 13 पदखंड के, और 3 जो है वह कहाँ से है बच्चों, तो वह प्रतिपूर्ति से है। तो सभी चैप्टरों को हम लोग 3 दिन में खत्म करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 बातचीत, जिसका नाम है बातचीत, और यह एक प्रकार का निबंध है बच्चों। यह क्या है, तो यह एक प्रकार का एस्से है जिसे हम लोग निबंध कहते हैं। और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है बच्चों, तो यहाँ पर इसके लेखक हो जाएंगे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। और देखिए यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, तो 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग की पॉइंट्स को जान लेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगा बच्चों। तो इस थोड़ा सा हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं और चलते हैं ऑब्जेक्टिव में, और पूरे ऑब्जेक्टिव को हम लोग फोड़ देंगे यहाँ पर। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ है 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनका मृत्यु हुआ था बच्चों 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और इनकी माता जी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो माता जी का नाम आप लोग बता दीजिएगा पार्वती देवी, और इनके पिताजी का नाम बता दीजिएगा आप लोग बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। याद रखिएगा बच्चों क्या थे, तो वह एक बिजनेसमैन थे यानी कि व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट जी का युग पूछा जाए कि वह कौन से युग से थे, तो वह भारतेंदु युग से थे। और अगर उनसे काल पूछा जाए, क्योंकि काल वाले प्रश्न जो है बच्चों वह अब से आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे लेकिन अब से आने लगे हैं, तो काल पूछा जाए तो वो हो जाएगा आधुनिक काल के। आधुनिक काल के लेखक है। और इसी चैप्टर में थोड़ा सा चर्चा किया गया है श्रीनिवास दास जी की। तो देखिए श्रीनिवास दास जी की रचना है एक, जिसका नाम है संयोगिता स्वयंवर बच्चों। क्या है, तो संयोगिता स्वयंवर। याद रखिएगा क्योंकि यह जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, और इधर जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए क्या है यहाँ पर कि जो इनकी रचनाएं हैं, देखिए इनका जो उपन्यास है कौन कौन सा है, रहस्य कथा, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारे घर ही, सद्भाव का अभाव। यहाँ से ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कौन सा, तो 100 अजान, एक सुजान, और सद्भाव का अभाव, रसातल यात्रा, यही सब जो है पूछा जाता है। यहाँ पर पद्मावती, कीर्तावर्जन, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, और यहाँ पर क्या है, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम, इस सब जो है इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ये जो थे बच्चों वो 1000 से भी अधिक निबंध जो है वह लिखे हुए थे, 1000 से भी अधिक। याद रखिएगा वो अपने भट्ट निबंध माला में जो संकलित है। और इनका जो संपादक है बच्चों, यहाँ पर देखिए यह जो है यह हिंदी पर प्रदीप जो है बच्चों, हिंदी प्रदीप के लगभग 33 वर्षों तक संपादन किया है इन्होंने। याद रखिए ये पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो याद रखिएगा हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का। और इसका संपादन बच्चों हुआ था 1877 ईस्वी में। तो चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि एक भी प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार यहाँ पर कौन है बच्चों, यह आपको बताना है। और यह जो है यह 2019 के साइंस में पूछा गया है, 2019 के साइंस में। तो बताइए बातचीत के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है, मोहन राकेश है, नामोर सिंह है, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी है। तो याद रहे यहाँ पर बातचीत जो है बच्चों यह एक प्रकार का निबंध है, और इसके निबंधकार जो है बच्चों वह है बालकृष्ण भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी। और जयप्रकाश नारायण जो है वह संपूर्ण क्रांति के लेखक है, मोहन के जो है वह सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक है, और नामवर सिंह जो है वह प्रगीत और समाज चैप्टर के लेखक है। तो सभी चीजों को हम लोग इस प्रकार से देखते चलेंगे कि एक भी प्रश्न हमारा ना छूटे। देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट जी की यह जो रचना है बातचीत, यह क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। ऊपर ही हमने पढ़ा था कि बातचीत जो है यहाँ पर यह एक प्रकार का क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है बच्चों, याद रहे आपको। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है वह कब हुआ था बच्चों, तो मैंने ऊपर ही इसलिए बताया था कि आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी ना हो। तो 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था बच्चों। कब, तो 23 जून 1844 को।
23 जून 1844 को बच्चों। और याद रखिए कहाँ, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और देखिए रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो बातचीत में रॉबिन्सन क्रूसो की चर्चा आती है, माना जाता है कि 16 वर्ष के बाद जो है वह एक व्यक्ति के मुंह से बात सुना था। इससे पहले किसी से भी वह कुछ भी नहीं सुना था। और उस व्यक्ति का नाम क्या था बच्चों, तो वह था फ्राइडे। क्या था बच्चों, तो वह था, उसका नाम फ्राइडे था बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है बच्चों। बाल कृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान वह कहाँ रहते थे, तो यहाँ पर हमने देखा था ऊपर कि वह कहाँ रहते थे, तो वह रहते थे बच्चों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर रहते थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके लेखक परिचय से ही आते हैं। याद रखिए कहाँ से आते हैं, लेखक परिचय से ही आते हैं, इसलिए मैंने ऊपर आपको लेखक परिचय थोड़ा सा करवा दिया था। और देखिए बाल कृष्ण भट्ट को असमर्थ कितने कानों में पड़ी बात जो है वो खट जाती है, कितने कानों में पड़ी बात जो है यहाँ पर खट जाती है बच्चों। तो यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि 4 व्यक्तियों में जो बात होती है, 4 या फिर 4 व्यक्तियों से अधिक में जो बात होती है, वह बात हो ही नहीं जाती। उसके बाद जो है वह दूसरों के काने में पड़ती चली जाती है और यह जो बातें हैं वो खटती चली जाती है। वो इस प्रकार से बताते हैं। और यह 2025 के इंटर आर्ट्स में पूछा गया है बच्चों, 2025 के इंटर आर्ट्स में पूछा गया है। और देखिए यहाँ पर कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के निबंधकार थे बच्चों, तो वह मैंने ऊपर बताया था कि वह आधुनिक काल के लेखक है। और वह युग पूछा जाए तो आप लोग लगा दीजिएगा कि भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के, तो भारतेंदु युग के वह निबंधकार थे बच्चों। और देखिए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, यहाँ पर वही प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर देखिए यह जो प्रश्न है यह कितना बार पूछा गया है आपसे, यह जो प्रश्न है यह आपसे कितना बार पूछा गया है। देखिए 2021 में साइंस में, 2023 के आर्ट्स में, 2025 के साइंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा युग, तो भारतेंदु युग हो जाएगा बच्चों। और काल पूछा जाए तो आधुनिक काल हो जाएगा। और देखिए भट्ट जी यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी को यहाँ पर अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखने वाले कौन से व्यक्ति है, तो वो है बच्चों क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रामचंद्र शुक्ल बच्चों। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि वही जो है वह बाल कृष्ण भट्ट को कहते हैं कि वह जो है वह अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील है, वही बोलते हैं उनके बारे में। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। और जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 2025 से लिए गए हैं, ताकि आपको मालूम चले कि इस आपसे जो है कौन, आपसे पिछले साल जो है वह कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, इस प्रकार से आपको मालूम चले। और देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद जो होता है बच्चों, जो कि हम लोग एक प्रकार से बात करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो वह होता है बच्चों आत्मीयता। बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि संवाद में आत्मीयता ना हो तो वह संवाद नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था बच्चों, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि उनके जो पिताजी थे वह एक व्यापारी थे। और उनके पिताजी का नाम था बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था बच्चों, तो बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक प्रकार के व्यापारी थे बच्चों। पेशे से वह क्या थे, तो वह व्यापारी थे। और बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर कि बातचीत जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत वह क्या है बच्चों। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि यह एक प्रकार का ललित निबंध है बच्चों। यह क्या है, तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है यहाँ पर, तो संयोगिता स्वयंवर जो है बच्चों वह जो है श्रीनिवास दास जी की रचना है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि संयोगिता स्वयंवर जो है एक प्रकार का नाटक है, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है बच्चों। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी की यहाँ पर नहीं है, तो आप लोग बताइए
कि इनमें से कौन सी रचना जो है वह बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं की रचना है, 100 अजानक सुजाने उन्हीं की रचना है, सद्भाव का भाव भी उन्हीं की रचना है। लेकिन यहाँ पर जो परीक्षा गुरु दिया हुआ है बच्चों, परीक्षा गुरु यह बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं बल्कि लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है बच्चों। किसकी है? तो लाला श्रीनिवास दास जी की यह रचना है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट जी की है। तो देखिए रेल का विकट खेल जो है बच्चों यह बाल कृष्ण भट्ट जी का है। कछुआ धर्म उनकी रचना नहीं है क्योंकि यह जो है यह उसने कहा था कि लेखक की रचना है जिनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो मैंने ऊपर बताया था आपको कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने 1877 में, कब बच्चों? तो 1877 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्र जो है उन्होंने निकाला था, उनका संपादक किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यह आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछा जा रहा है, काल। युग आपसे ऊपर पूछा गया था लेकिन यहाँ पर काल पूछा जा रहा है तो आप लोग आधुनिक काल लगा दीजिएगा। कौन सा काल? तो आधुनिक काल आपको लगा देना है। और देखिए कि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत जो है बच्चों वह किस विधा की रचना है। तो बातचीत एक प्रकार का निबंध है बच्चों। निबंध में भी कौन सा? तो वह एक प्रकार का ललित निबंध है बच्चों। कौन सा? ललित निबंध। और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है बच्चों आपको अपने से यहाँ पर कमेंट में देना है। आपको अपने से यहाँ पर कमेंट में देना है ताकि मुझे मालूम चले कि आप कौन कौन से आंसर को याद रख रहे हैं और कौन से आंसरों को आप याद नहीं रख रहे हैं, ताकि मैं आपको उसे फिर से रिपीट करवा सकूं। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो यहाँ पर जो है बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह कई लोगों के बारे में वह चर्चा करते हैं, कई लोगों के बारे में बताते हैं कि वह क्या कहते हैं और उनके भाव के बारे में बताते हैं। तो उसी में से एक का नाम है बच्चों बेन जॉनसन। बेन जॉनसन एक वैसे व्यक्ति थे बच्चों जो बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, क्योंकि जब तक मैं आपसे बातचीत नहीं करूंगा तब तक मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप किस प्रकार के लोग हैं। बातचीत से ही लोगों के रूप का साक्षात्कार होता है और उनके बारे में जो है बच्चों वह मालूम चलता है कि वह किस व्यक्तित्व का आदमी है, बातचीत करने से ही। क्योंकि बातचीत से ही यहाँ पर है जो मालूम चल सकता है, और कुछ हो या फिर ना हो बातचीत एक बहुत जरूरी चीज है मनुष्यों में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, और यहीं पर मैं आपको एक और बात बता देता। यहीं पर एक एडिशन के बारे में भी चर्चा है, जो कि एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत जो है बच्चों वह केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि दो से ज्यादा व्यक्ति जहां बढ़ते हैं वहीं पर वहां पर जो है वह झूठी मूठी बातें होनी चालू हो जाती है, यानी कि मजाक वाली बातें चालू होने जाती है। लेकिन जो सीरियस बात होता है वह केवल दो ही व्यक्तियों में होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो वह बोलने वाले थे बच्चों बेन जॉनसन। वही बोलते हैं कि किसी के भी गुण और दोष को पता करना है तो उस व्यक्ति से आप बोलो, क्योंकि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और उसके गुण और दोष जो है वह प्रकट होते हैं बोलने से ही। और देखिए यहाँ पर क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि रॉबिन्सन क्रूसो था जो 16 वर्ष के बाद जो है एक व्यक्ति के मुख से बातें सुनता है, जिसका नाम था बच्चों क्या? फ्राइडे। उसका नाम क्या था बच्चों? तो फ्राइडे था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो जो व्यक्ति था उसको कब तक मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला? जब तक कि उसे फ्राइडे नहीं मिला। और फ्राइडे उसे कब मिला? तो 16 वर्ष के उपरांत उसे मिला था बच्चों। 16 वर्ष के उपरांत, जब वह 16 वर्ष का हो गया था बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग मिलाते चलिएगा कि आपका कौन सा आंसर जो है बच्चों यहाँ पर सही होते जा रहा है। सभी क्वेश्चनों को मिलाइएगा और लास्ट में एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। देखिए यहाँ पर क्या है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं।
बातचीत जो होता है बच्चों, उसके माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह क्या बताना चाहेंगे, तो वह बातचीत की शैली को, भाषण की शैली को, संवाद की शैली को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो बातचीत के जरिए तो हम लोग बातचीत की ही शैली को जान सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है किसी से अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो उसकी शैली के बारे में ही मालूम चलेगा हमको बातचीत के माध्यम से। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन की 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो 100 अजान एक सुजान हमने ऊपर पढ़ा था उपन्यास में, जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है बच्चों। किसकी, तो बाल कृष्ण भट्ट जी की यह रचना है। कौन सा, तो 100 उजान एक सुजान, यह एक उपन्यास है बच्चों, ये भी याद रहे आपको। और देखिए यहाँ पर कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था बच्चों। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1877 में। कब, 1877 में वह निकालना प्रारंभ कर दिए थे। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन जो है वह किसे कहे जाते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है बच्चों वह कहते हैं किसे, तो बाल कृष्ण भट्ट को कहते हैं वह हिंदी के एडिशन कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और स्टील की श्रेणी में वह रखते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र जो है वह किनकी बातों में, किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो बच्चों यह जो है किसकी बातों में चला आता है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी कई लोगों के बातचीत के बारे में भी बताते हैं कि बूढ़ी औरत जो होती है वह क्या सोचती है, बूढ़ा जो मर्द होता है वह क्या सोचता है, कोई नौजवान व्यक्ति क्या सोचता है, कोई बच्चा क्या सोचता है। वहीं पर वह बताते हैं कि जब दो सहेलियां बातचीत करती है तो मानो ऐसा पड़ता है जैसे कि रस का समुद्र उमड़ा चला है बच्चों। कैसा, कि रस का समुद्र उमड़ा चला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी दो बूढ़िया जो बात करती है तो वह अपने बहुओं के बारे में ही बात करती है, अपने घरों के बारे में ही बात करती है। और जब दो बूढ़े बात करते हैं तो वह जमाने के बारे में बात करते हैं कि हमारे वक्त जो है कैसा जमाना था और अभी कैसा आ गया बच्चों। तो याद रहे सभी के बारे में, ताकि आपको जो है वह एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि वाद विवाद संवाद क्या है। ये भी 2022 में यहाँ पर इंटर आर्ट्स में पूछा गया है। तो वाद विवाद संवाद जो है बच्चों यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है बच्चों। आलोचनात्मक निबंधों की यह एक प्रकार का पुस्तक है जिसे आप लोग आगे जाकर भी पढ़ेंगे। याद रहे आपको, यह आगे भी आपको इसके बारे में मालूम चलेगा, तो एक बार पढ़िएगा आगे भी। और देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित होती है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने की एक कला होती है बच्चों। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है बच्चों, तो यह एक प्रकार का बातचीत करने का हुनर होता है जो कि यूरोप के लोगों में सर्वाधिक पाई जाती है बच्चों। कहाँ के लोगों में, तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। क्या इस प्रकार से यह बात करते हैं जैसे कि वह लोगों के दिलों को छू जाए। याद रहे इनकी बातें जो होती है बच्चों वह इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं कि लोगों का मन जो है वह लुभ जाता है, वह मनों को लोभ लेते हैं यहाँ पर। याद रहे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कौन सा यहाँ पर उपन्यास होगा बच्चों, प्यास लिखा गया है। उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसमें से कौन सा जो है वह बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। तो हमने ऊपर पढ़ा था बच्चों कि 100 अजान एक सुजान जो है यह एक प्रकार का उपन्यास है, वो भी बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो मैंने बच्चों आपको ऊपर ही बता दिया था। और ये भी देखिए 2022 के इंटर आर्ट्स में पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो है उनके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, उनके माता जी का नाम है पार्वती देवी। और उनके पिताजी जो थे बेनी प्रसाद भट्ट जी वह एक प्रकार के बच्चों व्यापारी थे। क्या थे, तो वह एक प्रकार के व्यापारी थे बच्चों, व्यवसायिक व्यक्ति थे वह। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो एडिशन जी मानते हैं कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है बच्चों। कितने व्यक्तियों में, तो केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। और जहां उससे ज्यादा बढ़ा वह फॉर्मेलिटी हो जाता है। और यहीं पर बातचीत जो चैप्टर है इसी में एक बार चर्चा आती है कि 4 या फिर 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमावल कहा जाता है। यह भी याद रहे, आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि राम रमावल किसे कहते हैं।
तो 4 या फिर 4 से अधिक लोगों की बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग राम रवाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर असल बातचीत जो है वह बच्चों वह 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है, यह एडिशन मानते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। यहाँ पर जो है बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत जो होती है उसके अनुसार जो हमारे अंदर जितने भी धुआं या फिर मवाद या फिर जितने भी पुरानी बातें होती है या फिर जितना भी गुस्सा होता है सब निकल पड़ता है बच्चों। किस प्रकार से, तो वह बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। बातचीत के जरिए जितना भी हमारे अंदर धुआं मवाद जो बना होता है सब भाप बनकर उड़ जाता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो किस पत्रिका का संपादन किए थे बच्चों 1877 में, तो वह किए थे हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक। यहाँ पर पत्रिका का संपादन हिंदी प्रदीप, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम, तो जैसा काम वैसा परिणाम जो एक प्रकार का प्रहसन है बच्चों, यह बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा ही रचित है। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को बच्चों हम लोग नांदी पाठ के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों। किस पाठ से, तो नांदी पाठ के नाम से हम लोग जानते हैं। और बच्चों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कि आप कितने क्वेश्चन आंसर जो है सही निकले हैं। यहाँ पर आपको एक भी प्रश्न जो है झूठे तरीके से नहीं लिखना है, बल्कि आपका कौन कौन से प्रश्न जो है वह सही हुए हैं पूरा का पूरा आपको कमेंट में बताना है। कि यहाँ पर देखिए अगर मेरा 5 सही हुआ हो तो 5 लिखेंगे और पूरा जो क्वेश्चन था वह 35, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो उस प्रकार से आपको कमेंट में लिखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग बताइए कि आपके लिए इंग्लिश का भी लाया जाए, जो कि 30 दिनों में ही हिंदी और इंग्लिश को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइए। तो फिर मिलेंगे हम लोग कल, और आप लोग बताते हैं तो रात को ही इंग्लिश का वीडियो चलाएगा।